तो दोस्तों इस समय आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये यूरोप से निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ, यूरोप के इस समय ये हालात हैं, लगभग आधे से ज़्यादा यूरोप ठप पड़ चुका है। जगह जगह यूरोप के जो किसान हैं वो आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे खास बात, यूरोप का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। यहाँ तक कि जो किसान हैं वो अपनी राजधानियों के अंदर घुसकर जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इटली की राजधानी रोम हो, स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो, जर्मनी की राजधानी बर्लिन या फिर पेरिस ही क्यों ना हो, हर जगह किसान अपनी राजधानी के अंदर घुसकर इस प्रकार से जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़कें जाम की जा रही है, हाईवे ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं और किसानों की कोशिश है कि पूरे यूरोप को ठप कर दिया जाए और उसके बाद सरकार गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों पर आए और उनसे बातचीत करे। लेकिन आप कहोगे किसान ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या इन्हें अपनी फसलों की कीमत बढ़वानी है? नहीं। क्या इन्हें भी एमएसपी चाहिए? नहीं। क्या इन्हें सरकार से सब्सिडी चाहिए? नहीं। तो फिर कारण क्या है? तो कारण अब से 2 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था, यूरोप के रेडिकल इन्वायरमेंटलिस्ट यानी कि कट्टर पर्यावरणवादी, उन्हीं की वजह से ये जोरदार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों से यूरोप के अंदर जो पर्यावरण वाले लोग थे, जो असल में पर्यावरण बचाना चाहते थे, वो खत्म हो चुके हैं और कमान अब आ चुकी है कट्टर पर्यावरणवादियों के हाथ में, जो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हैं। उदाहरण के लिए जो पहले यूरोप में प्रोटेस्ट हुआ करते थे पर्यावरण बचाने के, तो उसमें होता यह था कि बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती थी, लोग हाथों में बैनर लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन अब ये यूरोप में बदल चुका है। अब जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स होती हैं ना, उन पर तेल फेंका जाता है, पेंट फेंका जाता है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक मूर्तियां होती हैं, ऐतिहासिक मेमोरियल होती हैं, उन्हें तोड़ दिया जाता है। कुछ इस प्रकार का प्रोटेस्ट किया जाता है और हाल ही में तो कहीं पर भी 4 प्रोटेस्टर इकट्ठा होकर सड़क को ब्लॉक करने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि पर्यावरण को बचाने की कोशिशों के अलावा ये बाकी के सारे गलत काम और धंधे किया करते हैं और इसका असर भी होता है। जी हाँ, यूरोप की जो सरकारें हैं, खास करके यूरोपियन यूनियन, वो झुक चुकी है इसके सामने आज की तारीख में। इसीलिए जो भी ये लोग कहते हैं उसी के लिए लेजिस्लेशन लाया जाता है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में और फिर पूरे यूरोप में उसे कानून का रूप दे दिया जाता है और इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है किसानों पर। और इसका शानदार उदाहरण है जो अब यूरोप में हो रहा है। दरअसल हुआ ये कि अब से कुछ महीने पहले ही कट्टर पर्यावरणवादियों के दबाव में आकर सरकार एक लेजिस्लेशन लेकर आई, जिसके तहत किसान जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिससे कि फसल बेहतर हो, उसे पोषण मिले, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं खरपतवार को मारने के लिए, इसके अलावा कीड़े मकोड़ों को फसल से दूर करने के लिए, उनमें से बहुत सारे जो पेस्टिसाइड थे उन्हें या तो बैन कर दिया गया या उनके इस्तेमाल पर लिमिट लगा दी गई। इसके अलावा कई फर्टिलाइजर्स थे, उन्हें भी टारगेट किया गया। अब ये कानून देखकर यूरोप के किसान भड़क गए। उनका कहना यह था कि इसे लाने से पहले हमसे कोई सलाह नहीं ली गई, हमसे कोई किसी प्रकार का मशवरा नहीं किया गया और सबसे बड़ी बात, इनके इस्तेमाल ना करने से हमारी फसल का उत्पादन घटेगा। ऐसे में हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उस पर भी कोई बात नहीं की गई। और इसीलिए सबसे पहले फ्रांस में जोरदार किसानों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया अब से 1.5 महीना पहले। फिर अब से 20 दिन पहले ये प्रोटेस्ट पास में नेदरलैंड पहुंचा, बेल्जियम पहुंचा, फिर स्पेन तक पहुंच गया। उसके बाद तो जर्मनी, इटली, हर एक देश में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इन प्रदर्शनों का असर ये हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने फिलहाल के लिए इस लेजिस्लेशन को होल्ड पर डाल दिया है। लेकिन किसान अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इस कानून को पूरी तरीके से स्क्रैप किया जाए, क्योंकि होल्ड पर इसे इसलिए डाला गया है कि जब किसानों का प्रदर्शन शांत हो जाएगा ये दोबारा फिर से इसे चुपचाप पास करवा देंगे। इसीलिए किसान चाहते हैं कि इस लेजिस्लेशन को बर्खास्त ही कर दिया जाए और इस वजह से पूरे यूरोप में इस समय कोहराम मचा हुआ है। पॉलिटिशियन भी जबरदस्त दबाव में है क्योंकि उन्हें पता है कि इस पूरे मामले की वजह से किसान तो उनसे नाराज हैं ही, साथ ही किसानों के प्रदर्शनों की वजह से जो लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, आम जनता परेशानी झेल रही है, वो भी नाराज है। इस वजह से जो आज की तारीख में सत्ताधारी पार्टियां हैं तमाम यूरोप के अंदर, सारी की सारी टेंशन में है कि कैसे इस मामले से निपटा जाए। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले यही मिलेगी।